हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटीग्रल्स को खत्म किया था, यानी कि कैलकुलस का जो अंतिम पार्ट है उसको खत्म कर दिया था। अब इस बेसिक मैथमेटिक्स के इस सीरीज में हम लोग वेक्टर्स देखेंगे, यानी कि सदिश क्या होते हैं, सदिशों का क्या क्या प्रकार होता है, सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए सदिश क्या होते हैं। यदि देखा जाए तो कोई भी भौतिक राशि जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक आपको हम लोग बोलते हैं अदिश और दूसरे को बोलते हैं सदिश। एक आपका होता है स्केलर और दूसरा आपका होता है वेक्टर, ठीक है ना। एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश, ठीक है ना। तो जो अदिश होता है इनमें केवल आपका परिमाण होता है, ठीक है ना, केवल परिमाण होगा, लेकिन दिशा जो है वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना। और वेक्टर में क्या है, इनके पास परिमाण भी होगा और इनके पास एक निश्चित दिशा भी होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये जो है त्रिभुज के नियम एवं एक होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का नियम, इन दोनों नियमों को ही पालन करते हैं हमारे सदिश राशि, ठीक है ना। जो भी सदिश राशियाँ होंगी उनके पास एक परिमाण होगा, निश्चित दिशा होगा, और वे जो है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के नियम को भी फॉलो करेंगे। अब त्रिभुज के नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज के नियम क्या है, उनको हम लोग जब सदिशों का योग पढ़ेंगे, सदिशों का योग या घटाव पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर स्केलर का डिफिनेशन आपको होगा कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है किंतु निश्चित दिशा नहीं होता है, क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशियों में जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, द्रव्यमान है और समय है, और भी बहुत राशियां हैं जैसे चाल है, दूरी है, ये सब भौतिक राशि जो भी है ये सब क्या होती है बाबू, परिमाण होता है, अदिश होती है, इनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे मैं बोल दूं द्रव्यमान में कि 5 kg द्रव्यमान है, ठीक है ना, 5 kg, इसका मतलब कि 5 kg उसका परिमाण है, लेकिन उसमें जो है दिशा नहीं पता चल रहा है कि उसकी दिशा क्या है, ठीक है ना। लेकिन वही सदिशों में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, वो त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करेंगे, ठीक है ना। जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें हमारा विस्थापन होता है, एक विस्थापन है, उसके बाद आपका मान लीजिए वेग है, त्वरण है, बल है, ठीक है, और भी बहुत चीजें हैं। ये सब क्या चीजें हैं, ये जो जितनी भौतिक राशि में लिखा हो, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये सब आपका सदिश राशियां, ठीक है ना। ये जो है इनके पास परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, और ये त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग वेक्टर्स को कैसे वेक्टर को लिखते कहीं से है, मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेग ही है, कोई बोल दिया कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा हूँ उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे इसके पास परिमाण भी है और एक दिशा भी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वेग जो है क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो हम लोग के निर्देशांक अक्ष होते हैं उसमें कैसे वेक्टर को सूचित करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्स, इधर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इधर हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इधर हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है ना। ये जो जेड एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आपको समझना है, ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर है इसके परपेंडिकुलर, इनका निगेटिव डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है ना, -x, और इसका निगेटिव डायरेक्शन y का इधर होगा -y, और इसका निगेटिव डायरेक्शन इधर होगा -z, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है एक दूसरे से आप जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण पर होंगे, ठीक है ना। ये इससे कितना कोण बनाएगा, 90, ये इससे 90 बनाएगा, और ये भी इससे 90 के कोण पर होगा। तो ये हमारा 3D में जो है निर्देशांक अक्ष है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब लिखने का जो ट्रेंड है, जो वेक्टर्स को हम लोग सूचित करते हैं, उसको आपका अंग्रेजी के बड़ा अक्षर या
छोटा अच्छा, ठीक है ना। उसके हम लोग ये तीर का निशान दे देते हैं, ठीक है ना। ये तीर का जो निशान है वो हमेशा आगे की तरफ होगा, कभी भी ये निशान ऐसे पीछे की तरफ आपको नहीं देना है, ठीक है ना। हमेशा ये आगे की तरफ देना है। ए लिख सकते हैं, या आप 2 पॉइंट का नाम लेके ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे ही। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बी वेक्टर, या इसको पढ़ेंगे सदिश ए बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे सदिश ए, ठीक है ना, या इंग्लिश में ए वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, ए वेक्टर। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है उसके तरफ हम लोग एक सदिश को बनाया गया है, इकाई सदिश बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है आई कैप, ठीक है ना। उसका नाम क्या दिया गया है, आई कैप। और इस दिशा में दिया गया है आपका जे कैप, और इस दिशा में आपका दिया गया है के कैप, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर को लिखना कैसे है, जैसे मैं इसको पहले मिटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए एक मैं वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस माइनस के कैप, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमको क्या बता रहा है कि आपको आई डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा जो है वो उसका परिमाण कितना है, 2 यूनिट है। इसमें देखिए वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये जो 2 है वो किसको सूचित कर रहा है, परिमाण को, और ये जो आई है आई कैप ये क्या सूचित कर रहा है, दिशा को। ये आई कैप बता रहा है कि हमको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना, और ये 2 बता रहा है कि 2 यूनिट जाना है, ठीक है ना। जेड क्या बता रहा है, जे यहाँ पे जे जो है वाई एक्सिस को सूचित कर रहा है, और 3 उसमें कितना आपका वैल्यू है यानी कि परिमाण है उसको बता रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर यहाँ पर देखिए -1 है, यानी कि जेड एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में आपको 1 यूनिट जाना है, नेगेटिव जेड एक्सिस के दिशा में, ठीक है ना, -1 यूनिट यानी कि पीछे चला जाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग वेक्टर को लिखते हैं। ये बी वेक्टर मान लीजिए हम लोग एक वेक्टर लिख दिए 3i माइनस 2j प्लस 10k कैप। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है आपका कि ये आई दिशा में आप जाइए 3 यूनिट, और आई का मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में 3 यूनिट, और जे की दिशा में जे मतलब वाई एक्सिस की दिशा में -2, और यहाँ पे जेड एक्सिस दिशा में 10 यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारा वेक्टर का नोटेशन हो गया, ठीक है ना। यानी कोई भी वेक्टर होगा उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, जहाँ एक्स वाई जेड जो है एक पॉइंट के निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा है, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन ओ है और यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा ए। तो हम लोग लिखते हैं, अब इसमें देखिए ये होती है आपका स्थिति सदिश। ये पॉइंट है हमारा मान लीजिए 1, 2, 3, एक पॉइंट ए है 1, 2, 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ठीक है ना, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, यानी कि आपका ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। यानी कि ये जो अपोजिशन वेक्टर हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखिए ओ से ए जा रहा है तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब आपको ओ से ए जाना है, और ये तीर का निशान दिखा रहा है कि ओ से आपको ओ से ए की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए एक्स एक्सिस में क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आई कैप प्लस यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 जे कैप, और इसका लिखेंगे 3 के कैप, ठीक है ना। 2 के साथ जे को देंगे, 3 के साथ के को, और आई के साथ 1 के साथ आई को। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हो बी, तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह से हो जाएगा ओ बी वेक्टर, इसको हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर। ये पॉइंट मान लीजिए आपका है, इस पे आप पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस में तो 0 है, जेड एक्सिस में कुछ है नहीं, और वाई एक्सिस मान लीजिए 0,0,5। तो ये वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इसको फाइनली हम लोग केवल 5 के कैप लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर हमारा ओ बी वेक्टर है उसकी दिशा किधर है, वाई डायरेक्शन में है, और उसका परिमाण क्या है 5 यूनिट उसका परिमाण है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं किसी सदिशों का कैसे हम लोग परिमाण निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक्स एक्सिस में कितना परिमाण है, वाई एक्स डायरेक्शन में कितना है, और जेड डायरेक्शन में कितना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ओ ए है इसका टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यानी कि किसी सदिश का परिमाण कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। सदिशों का परिमाण,
परिमाण को इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए इसको सूचित किया जाता है आपको ए वेक्टर और दोनों तरफ ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दिया जाता है, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, या इसको कभी कभी ऐसा ही पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ज़्यादातर पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही बोलना है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे दोनों तरफ ये लाइन दे देंगे। ओ बी का लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओ ए का लिखना है तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमको ये जो साइड में दोनों तरफ ये जो लाइन देती है ये हमको केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, इससे हमको दिशा की पता मतलब दिशा के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग परिमाण। तो देखिए मान लीजिए कि यदि ए आपका वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका जो परिमाण होगा मतलब ए वेक्टर का परिमाण, ये ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, रूट अंडर इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही आसान फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है ना, और रूट कर देना है बाद में। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपका एक दिया है कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j प्लस के कैप और पूछ दिया कि इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x का वैल्यू इसको इससे कंपेयर कीजिए तो क्या है, इसका वैल्यू x पे क्या है 3 है, तो लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस इसका आगे क्या है 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसका क्या है k क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 9 4 13 1 14, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 14 यूनिट। यानी इसका जो इस वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना है, रूट अंडर 14 यूनिट। ठीक है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। ठीक है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पे आपका एक वेक्टर है बी वेक्टर बराबर, चाहे ओ बी मैं लिख देता हूँ 3i माइनस 2j माइनस के कैप। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस 2k कैप है, तो इसका जो परिमाण होगा उसको हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर और ये बगल में ये चिन्ह लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड को हमको सूचित कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा फॉर्मूला, फिर इससे कंपेयर कीजिए, इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है और z का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो यहाँ पे माइनस देख के यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमेशा किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ दीजिए 9 प्लस ये 4 प्लस ये 4 तो हो जाएगा रूट अंडर 17। ठीक है ना, 17। ठीक है ना, तो ओ बी वेक्टर के यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया, रूट अंडर 70। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं किसी सदिश को कैसे बनाएंगे। पहले एक और सदिश का जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक है ना, दूसरा टाइप, पहला हम लोग स्थिति सदिश देख रहे थे, उसका परिमाण निकालना, उसमें कोई भी वेक्टर होगा तो उसका परिमाण कैसे निकलेगा वो हम लोग देख लिए। अब देखिए इकाई सदिश क्या होता है। ठीक है ना, इकाई सदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। देखिए यदि कोई सदिश है, ठीक है ना, और उसका परिमाण 1 है, यदि कोई वेक्टर a है और उसका परिमाण 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक है ना, इकाई सदिश को सूचित किया जाता है आपको वेक्टर के ऊपर कैप देके, उसके ऊपर कैप दे दीजिएगा तो हम लोग को क्या मानना है, इकाई सदिश। यदि कहीं पे b कैप लिखा रहे, चाहे ए बी कैप लिखा रहे, चाहे सी डी कैप लिखा रहे, इसका मतलब ये सी डी एक वेक्टर है लेकिन उसका परिमाण क्या है 1 है, ये भी एक वेक्टर है लेकिन उसका परिमाण क्या है 1 है, बी एक वेक्टर है लेकिन उसका परिमाण क्या है 1 है। उसी तरह देखिए यहाँ पे जो आई जे के हम लोग लिखते हैं,
या आई जे के, तो इनके ऊपर कैप लगाते हैं हम लोग। कैप मतलब कि उसका जो परिमाण हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब आइए कैसे हम लोग देखेंगे, अब आइए हम बताते हैं कि आपको कैसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी सदिश को कैसे इकाई सदिश बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, किसी भी वेक्टर को यदि आपको इकाई सदिश बनाना है तो इसको क्या कीजिए, आप उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि ए कैप का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल में समझिए कि आपका ए वेक्टर एक है आई प्लस जे प्लस के, और आपको ए कैप का मान बताना है कि ए कैप क्या होगा, मतलब ऐसा वेक्टर लिख दीजिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए 1। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप ए कैप को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो यहाँ बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √3। अब इसलिए जो इकाई सदिश होगा, ठीक है ना, इकाई सदिश ए कैप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए कैप, ठीक है ना। तो ए वेक्टर लिख दीजिए आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, यहाँ पे चाहें तो आप 1 लिख सकते हैं, अपॉन में कर दीजिए √3, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो ये हमारा जो आया है ये बन गया आपका इकाई सदिश। यदि आप इसका परिमाण निकालेंगे तो आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए। तो आइए चेक भी कर लेते हैं हम लोग, अब चेक कर लेते हैं। जैसे इसको निकालिए तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, और इसको सॉल्व कीजिए तो 1 2 3, तो 3/3 ये कट के क्या आ जाएगा बाबू 1। तो देखिए इसका यूनिट क्या आ गया 1 आ गया, परिमाण क्या आ गया 1, इसलिए ये कैसा सदिश है हमारा, एक इकाई सदिश है, ठीक है ना। एक और मैं इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ इकाई सदिश कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया, एक मान लीजिए बी वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। इसका आप बी कैप बता दिया, मतलब इसका इकाई सदिश। तो इसका सबसे पहले क्या कीजिए, आप परिमाण निकाल लीजिए। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 9, इसका क्या हो जाएगा हमारा 9 4 13 1 14, 14 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है ना, √14। तो अब इसलिए बी कैप जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इकाई सदिश बी कैप बराबर होता है बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कीजिए तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप अपॉन में √14। तो इसको सॉल्व कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए 2/√14 आई कैप माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1/√14 प्लस 3/√14 के कैप, ठीक है ना, यहाँ पे जे कैप रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, एक इकाई सदिश बन गया, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, वेक्टर क्या होता है देखा है, ठीक है ना, अदिश और सदिश क्या होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। उसके बाद स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, किसी वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, आई जे के कैप जो लिखते हैं वो क्या है, वो हमारे इकाई सदिश है, ठीक है ना। एक एक्स एक्सिस की दिशा में है, एक वाई एक्सिस की दिशा में, और एक जेड एक्सिस की दिशा में है। उसके बाद हम लोगों ने देखा किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे, उसको देख लिया, और उसके बाद किसी वेक्टर को कैसे हम लोग इकाई सदिश बनाएंगे, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और वेक्टर्स के और भी कुछ प्रकार, और वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, प्रकार नहीं देखेंगे, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, त्रिभुज का नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि चैनल पर नए हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।